उद्देश्य क्या है? भागवत कहना ये चाहती है कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो हरि की पहचान के लिए, हरि के लिए, परमात्मा की पहचान के लिए ये हमारी यात्रा ही है कि जन्म हुआ है तो हरि तक हम पहुँचे। आदमी का जन्म केवल दो कारण से होता है। पहला कारण होता है कि 84 लाख योनि में जो हमने किया है उसको भोगने के लिए पैदा होते हैं। नंबर 2, ईश्वर की प्राप्ति के लिए पैदा होते हैं। तो जन्म हुआ है तो इसकी यात्रा परम तक है, यानी परमात्मा तक है। और यदि जन्म हुआ है और परमात्मा की तरफ जीव नहीं गया तो उसका जन्म होना वृथा हो गया, कोई मतलब नहीं निकला। जैसे आप लोग देखिए, अल्फाबेट इंग्लिश में दिया गया, पढ़ते ABCD, तो ये को छोड़ दीजिए और B से शुरुआत कर दे, BCD। तो B फॉर बर्थडे, यानी जन्म हुआ है तो बर्थडे का मतलब जन्म, और D फॉर डेथ, जन्म हुआ है, यदि जन्म हुआ है और छठी हुई है, बरही हुई है तो तेरही पक्का है। ऐसा तो ये बरही हुई तो तेरही नहीं होगी भाई। जन्म के लड्डू हम खाएंगे, जवानी हम मनाएंगे तो बुढ़ापा कौन झेलेगा? सेहरा हम बांधेंगे, दूल्हा हम बनेंगे तो कफन कौन बांधेगा? तो B फॉर बर्थडे और D फॉर डेथ, उसके बीच में एक वाक्य है C, और C का मतलब है कि जन्म हुआ है तो डेथ के पहले C मतलब क्राइस्ट, यानी ईश्वर तक पहुंचना है। भागवत केवल इतना ही बताना चाहती है बस। क्योंकि इसका नाम है कथा, तो कथा ये बता रही क्या तू था, का मतलब क्या, था का मतलब था। तो तू क्या था, हम क्या थे? ईश्वर अंश जीव, ईश्वर के, परमात्मा के अविनाशी अंश हैं, और उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य का चोला मिलता है। 84 लाख योनि में मनुष्य बेचारा बार बार जीवात्मा रोती है कि परमात्मा कभी हमको मनुष्य बनाओ, मनुष्य बनाओ, मनुष्य बनाओ। तो भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तो कब हुक करी करुणा करी दे। भगवान जीव से बहुत प्रेम करते हैं। दुनिया में अगर भगवान मानते तो सबसे ज्यादा आदमी को मानते। कितना मानते? भगवान क्या कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहे भाए। सबसे अधिक उनको मनुष्य प्रिय है। और इतने लोगों, किसी से फोन करके या बात करके पूछो कि तुमको दुनिया में सबसे प्रिय क्या है, तो बताएंगे उनके दुकान का चाट पसंद है, कोई बताएगा हमको तेल लड़की झोंकी पसंद है,
कोई बताएगा हमको ये पसंद है वो पसंद है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हमको भगवान पसंद है। कोई कहने वाला मिलेगा नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते, सबसे अधिक मनुज मोहे। भगवान का, परमात्मा का संकल्प जानते हो क्या? भगवान का संकल्प क्या है कि करहु सदा तिन कै रखवारी। बालक राखी माता, ये भगवान का उद्देश्य है, प्रतिज्ञा है। कैसे जीव पर कृपा करते हैं कि जैसे कोई महतारी अपने बच्चे को साल में, चादर में, जाड़े में, गर्मी में कई परत में लपेट के रखती है कि इसको कोई कष्ट ना हो, वैसे भगवान जीव पर कृपा करते हैं। जीव पर नहीं कृपा करते हैं। अच्छा, भगवान न चाहे तो आदमी 1 मिनट रह सकता है। अच्छे भले बैठे कहो तुरंत मुठनहा हो जाए, क्या करेंगे? कुछ बस में है। अरे जब ये पैदा नहीं हुए थे, महतारी के पेट में थे, तब परमात्मा ने एक यंत्र इनमें रखा था जिसका नाम है हृदय, दिल। और वो सोते हैं तब भी चलता रहता, धड़कता रहता है। कहते हम कर्म करते हैं, कर्म का अपन खोपड़ी करते हैं। रात में जब सोते हो तब को कुदार बोलते हैं, तब वो दिल चला करता है। 1 मिनट बंद हो जाए तो सीताराम हो जाए तुरंत। खोपड़ी के अंदर इतनी बारीक नसें हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा, कौन कर रहा है? एक आदमी के नस से एक नहीं 2 उस्मानपुर घेर जाएंगे। 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ी एक आदमी में, इनमें सर्कुलेशन कौन कर रहा है? भगवान जीव से बहुत प्रेम करते हैं। वास्तव में जितना परमात्मा कृपा करते, जीव तो आदमी चले के लायक नहीं है। 10 साल बिजली लेके उनके बाद बिल न जमा करें, देखो पुनः। और जन्म नहीं, कितनी पीढ़ी हो गई, परमात्मा ने एक हाइड्रोजन बांध दिया सूर्य को, और कितने दिन से प्रकाश दे रहा है। किसी अस्पताल में रुक जाए 10 दिन ऑक्सीजन लेना पड़े तो क्या हाल होगा? कितने दिन से हवा खा रहे, कौन दे रहा है? ये जमीन के अंदर पानी कौन दे रहा है? अब पानी समाप्त हो जाए तो अरे ऐसे मरेंगे कि वो हाल नहीं कहा जाएगा। तो बड़े दयालु है ईश्वर, और जीव से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अभागा जीव भगवान से प्रेम कम करता है जितना अन्य चीज से करता है। भगवान से उतना प्रेम नहीं करता है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। टेंट भी लगवाएंगे, गद्दा भी बिछवाएंगे, नेट भी डालेंगे, कुर्सी भी डालेंगे। अगर पाँव में, कमर में तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठो। प्रसाद भी बांटेंगे, जब रुकेंगे तो चाय नाश्ता भी कराएंगे, और रुके तो खाना भी खवाएंगे, आखिर भंडारों करेंगे और फोनो करेंगे, कार्डो देंगे। वही के बाद ही हाल है। और मन है कि जीव उतना प्रेम नहीं करता। भगवान जानते हो क्या कहते हैं? सुंदरकांड में लिखा गया, सन्मुख होई जीव मोहे जपहि, सन्मुख होई जीव मोहे जपहि।
तू चलाए। और इस कथा के माध्यम से एक निवेदन है कि जब भी दर्शन करना मंदिर में या कहीं देवालय जाना तो सामने से करना, मंदिर के पिछवाड़े न जाना। हम देखते हैं बहुत जने मंदिर में आके दर्शन करके देखे पिछवाड़े खबड़ी लगाए, पता नहीं कहाँ क्या करते हैं। अगर पिछवाड़े गए तो उम्र भी कम होगी और पुण्य भी खत्म होगा। आगे प्रमाण आपको श्रीमद् भागवत से देंगे हम। मंदिर के पिछवाड़े नहीं जाना चाहिए, दर्शन सामने से करना। कभी बाबा जी ने कहा सन्मुख हो जीव में। दुर्योधन यही चूक गया था। जब महाभारत होना हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए। तो अर्जुन गया तो भगवान सो रहे थे, चरण के पास बैठा। उसने सोचा मैं चक्रवर्ती राजकुमार हूं, मैं वहां बैठूंगा एक वाले अहिर के सामने। बस वो जाके सीधे खबड़ी पास बैठा। भगवान जब जागे तो स्वाभाविक था अर्जुन पर नजर पड़ेगी, तो सामने बैठा नजर पड़ी। बोले कहो मित्र कैसे आए? दुर्योधन ने कहा उनसे बाद में पूछे, पहले हमसे पूछे चूंकि हम पहले आए हैं। अच्छा तो ये बताओ, चलो कोई बात नहीं। तो उसने कहा हमारा पांडवों से युद्ध हो रहा है और हम आपसे मदद लेने आए। बोले देखिए मेरे पास दो विकल्प है। एक तरफ मेरी अच्छी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा। शर्त ये होगी कि सेना मेरी अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के युद्ध करेगी और मैं खाली एक तरफ रहूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा। और कसम खा के मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा तब इनका बाहर ढोने से क्या मतलब, इनसे क्या मतलब। ले चलो वही को जो कम से कम कुछ करे। बोले क्या मतलब? तो उसने कहा बस महाराज अपनी सेना ही हमको दे दीजिए। कन्हैया ने अर्जुन से पूछा, कहा महाराज सेना अस्त्र शस्त्र सब इनका देगा, खाली आप मेरी तरफ जाओ, युद्ध भी ना करो आप। अब उसकी भूल है ना, सारी दुनिया एक तरफ हो, अगर ईश्वर रूठ जाए तो क्या होगा, और उसकी कृपा हो सारी दुनिया एक तरफ हो, क्या होगा। अर्जुन ने चुन लिया युद्ध शुरू हुआ। तो पहले दिन के सेनापति सेना नायक भीष्म बनाए गए। और भीष्म वो आजन्म ब्रह्मचारी, भगवान गोविंद के परम भक्त, कृष्ण का भीष्म पितामह जैसा कोई भगत नहीं था। भागवत में दो ही भगत थे, भीष्म पितामह और दूसरे माता कुंती। तो युद्ध शुरू हुआ। 4 दिन बराबर युद्ध होता हो गया और पांडव एक भी नहीं बने। दुर्योधन शाम को आया, भीष्म पितामह से कहने लगा, बाबा आप खाली मेरी तरफ से खड़े होते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन हितकारी आप पांडव के हैं। आप जैसा धनुर्धारी, आप जैसा गंगा पुत्र और एक अर्जुन नहीं मारा, मर गए आपसे। अरे बोले नहीं जानते, उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। अरे उनकी सेना तो मेरी तरफ युद्ध कर रही है, आप युद्ध नहीं करते ना, ये कह दो कि मैं पांडव को नहीं मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण को मारना इतना आसान अर्जुन को नहीं, जब तक उनकी नजर नहीं। तो कहा गंगा पुत्र को जब बहुत लज्जित कर दिया तो गंगा पुत्र ने कसम खा लिया कि मैं आज कसम खाता हूं अपनी महतारी गंगा मैया की कि करना हरि से शस्त्र गहई हो। उन्होंने कसम खाया है
कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आज कसम खाता हूं कि आज भगवान को मजबूर कर दूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा। गर न हरि से शस्त्र कहाई हो, तो लाजू में गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाई। अपनी गंगा का मैं पुत्र रही, अगर आज गोविंद को अस्त्र न उठाना पड़ जाए, आज या तो 10,000 महारथी मरेंगे और या तो अर्जुन मरेगा। तो तान के सरासन कहीं टेर भीष्म ने आज पांडवों के बीच कहर मचाऊंगा। द्रौपदी विराट सात्विकी समेत भारत को आज महाभारत में व्याकुल बनाऊंगा, रण आंगन में व्याकुल। आज व्योम भूतल तलातल में होगा शोर, और देव यक्ष किन्नर कोलाहल मचाएंगे, और भारी सारी पांडु सेना में प्रलय का चित्कार होगा, और साहसी दिलेरों के कलेजे हिल जाएंगे। गंगा पुत्र ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं कसम खाता हूं